तो अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नुज़हतुल मजालिस के अंदर आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस नकल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईद के दिन 300 बार सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, क्या पढ़ना है? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़े और पढ़ने के बाद इसका सवाब तमाम मुसलमानों मरहूमीन की अरवाहों को पहुंचाए, उनको सवाब पहुंचाए। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हर मोमन मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा, 1000। और जब वो पढ़ने वाला जब फौत होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। तो शामिल मोहतरम, कब्र अंधेरी है, अंधेर कोठरी है, हमारे आमाल की वजह से जगमगाएगी। तो ये कितना बेहतरीन मौका है, मुनासिब मौका है कि हम ईद के तौर पर ईद के दिन अपने मरहूमीन को याद रखते हुए सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़कर उनको इशाले सवाब करें। उनकी कब्रें भी मुनव्वर रोशन होंगी, हमारी कब्रें भी रोशन होंगी। तो ये आका अलैहिस्सलाम ने हमें ये रिश्ता कायम रखने का तरीका बताया है कि दुनिया में भी हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम रखें और मरने के बाद भी हम इस ताल्लुक को कायम रखें। सामीन मोहतरम, ये तस्बीह की बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। चुनाचे तंबीहुल गाफिलीन में एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने सदका देने की तरगीब दिलाई, तो सहाबा किराम सदका देने लगे। मगर हुजूर के एक सहाबी हजरत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सरकार अलैहिस्सलाम के सामने बैठे अपने होंठों को हरकत दे रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू उमामा, ये क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर, सब लोग तो सदका दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है सदका देने के लिए, तो मैं ये तस्बीह पढ़ रहा हूं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये तस्बीह पढ़ रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या बशारत दी, जरा दिल की गहराइयों से सुनने के काबिल है, तवज्जो से सुनने के काबिल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तस्बीह तुम्हारे लिए एक शेर सोना सदका करने से भी अफजल है। एक शेर सोना, आप अंदाजा लगाएं सोना कहां पहुंच चुका है, कहां तक कीमत है। 1 तोले की लाखों से ऊपर है, तो 1 किलो सोना हो, उसकी कीमत का क्या हाल होगा। तो शामीन मोहतरम, जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, उसे ये भी सवाब मिलेगा गोया कि उसने अल्लाह की राह में 1 शेर सोना सदका खैरात किया। और सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अक्सर जो है वो शक्कर सदका किया करते थे, शक्कर। तो किसी ने पूछा, हुजूर अगर आप किसी और चीज को सदका करें तो इसमें कोई मजायका तो नहीं, कोई हर्ज नहीं है, और चीज भी आप सदका कर सकते हैं। तो आपने फरमाया, दर हकीकत बात यह है कि मुझे चूंकि शक्कर पसंद है तो इसलिए मैं शक्कर सदका करता हूं। और कुरान की आयत पढ़कर सुनाई, उससे इस्तेदलाल किया कि अल्लाह ताला ने 4 पारे के अंदर इरशाद फरमाया, इब्तिदा में शुरू में, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के कामल दर्जे तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद हो।
तो कहा चूंकि शक्कर मुझे पसंद है तो इसलिए मैं शक्कर सदका करता हूं। सामीन मोहतरम, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, तो जिसको जो चीज पसंद हो वो अल्लाह की राह में खर्च करे, सदका और खैरात करे। तो सामीन मोहतरम, ये कुरान के हुक्म पर उसके गोया कि उसने अमल किया है। अल्लाह अकबर। एक पंजाब के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनको भी बड़ी शक्कर पसंद थी। कुछ लोग समझ गए होंगे, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। गंजे शक्कर इनका नाम क्यों पड़ा? इन्हें शक्कर बड़ी पसंद थी बचपन में। अब देखिए वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करते हैं कि आपने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें शक्कर देगा। बड़े खुश हुए, अच्छा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती, यानी बचपन की उम्र थी, तरकीब देना मकसूद था। सामीन मोहतरम, आज हम भी देखें अपने आप को, अपने माहौल को देखें कि हम अपनी औलाद की किस तरह तरकीब करते हैं और किस तरह उनको माइल करते हैं। हमारे तो अंदाज ही निराले हैं। पहली बात तो यह है कि खुद नमाज की पाबंदी नहीं है तो फिर तरगीब क्या होगी, और अगर पाबंदी है तो फिर तरगीब की कोई खास सूरत नहीं है, और तरह की तरगीबें हैं। सामीन मोहतरम, अगर आपका बच्चा जिस चीज का शौकीन है, आप कहें बेटा कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, मैं आपको फलां चीज दिलाऊंगा, तो वो बच्चा बड़े शौक से वो करेगा। तो आपकी वालिदा ने कहा बेटा शक्कर मिलेगी अगर नमाज पढ़ोगे, तो कहने लगा अच्छा मैं पढ़ता हूं। कहने लगी पहले वुजू बना कर आओ, जिस तरह तरीका बताया, वुजू बनाओ, जब तक मैं मुसल्ला बिछाती हूँ। मुसल्ला बिछाने के बहाने नीचे से एक पुड़िया छुपा दी, शक्कर की पुड़िया छुपा दी, और कहा कि फरीद नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद इधर उधर देखा, अम्मा शक्कर तो नजर नहीं आई। बेटा मुसल्ला उठा के देखना जरा। जब मुसल्ला उठाया तो नीचे शक्कर थी। बड़े खुश हुए कि अल्लाह ताला शक्कर देता है। चुनाचे वो आस्ता आस्ता उनकी आदत बन गई। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वालदा जो है वो किसी काम में मशगूल थी, तो खुद ही आकर वुजू किया, नमाज का टाइम था, और मुसल्ला बिछाकर नमाज शुरू कर दी। अब वालदा परेशान। अल्लाह अकबर। वो वालदा भी कोई आम वालदा नहीं थी, वो बाबा फरीद की वालदा थी कि जो कुरान की हाफिजा थी, और बच्चा जब गोद में होता था तो आप कुरान की तिलावत करती थी। सामीन मोहतरम, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह जो है ना 15 पारे अपनी माँ की गोद में हिफ्ज कर लिए। कोई आम माँ नहीं थी। जब उसने देखा कि बेटा आज खुद मुसल्ले पर खड़ा हो गया है और मुझे रखने का मौका नहीं दिया, खुद मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गई कि या अल्लाह आज फरीद की वालदा की लाज रख ले। पहले तो मैं शक्कर रखा करती थी, आज रखी नहीं है, कहीं ऐसा ना उसको शक्कर न मिले तो वो बिदक जाए, तेरे रास्ते से भटक जाए। मैंने तो तरकीब की थी कि तेरी बागबां में झुकाना मेरा काम था, उसको नेक रास्ते लगाना तेरा काम था। दुआ मांगी, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। बाबा फरीद ने जब नमाज पढ़ी तो देखा तो शक्कर उससे डबल पड़ी हुई थी, उससे 2 गुना पड़ी थी। तो कहने लगी अम्मा जान, आज तो अल्लाह ने कितना करम किया, आज तो शक्कर मुझे पहले से भी ज्यादा मिली है। फरमाया बेटा पहले तो फरीद की वालदा रखती थी, आज फरीद के खुदा ने रखी है, आज उस फरीद के रब ने रखवाई है, इसलिए आज 2 गुनी नजर आ रही है। तो सामीन मोहतरम, ये होता है औलाद की तरबियत करने का तरीका कि अपनी औलाद की इस तरह तरबियत की जाए कि वो नेक रास्ते पर चल पड़े। तो सामीन मोहतरम, जो शख्स सदका देता है, तरगीब व तरहीब के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक रोटी के लुक़मे या मुट्ठी भर जौ या खजूर या उसकी मिसल कोई भी चीज
जो सदका की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस सदका करने वाले की वजह से 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कौन से? एक घर का मालिक जिसने हुक्म दिया है कि सदका करो। दूसरा, उसकी ज़ौजा जिसने निकाल कर दिया है, और तीसरा घर का खादिम जिसको कहा कि ये फकीर को, मिस्कीन को ये सदका देकर आ जाओ। तो अल्लाह ताला एक सदके की बदौलत 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। घर के मालिक को, उसकी ज़ौजा को और खादिम को जिसने उठाकर मिस्कीन को दिया है। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यंसा खदमना, के उस परवरदिगार की बेहद हम्द है, उसका शुक्र है कि जो हमारे खादमों को भी नहीं भूला। यानी अल्लाह ताला हमारे खादमों को भी वो अजर और सवाब अता फरमा देता। सामने मोहतरम, ये है सदका करने की बरकतें, कि उस सदका करने की बरकत से अल्लाह ताला 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो पता चला कि सदका एक ऐसी इबादत है जिसकी बदौलत अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। सामीन मोहतरम, वक्त कलील है, आप हजरात सफ़े बनाते जाएं। दरमियान में कुछ जगह खाली हैं, आप हजरात आ जाएं। और अभी टाइम इंशाल्लाह बहुत करीब है, सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमे पर भी जिक्र किया था, हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी शम्सुर रहमान सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो 9 नंबर से यहाँ हमारे यहाँ ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद अदा करने तशरीफ लाया करते थे, अभी उनका विसाल हो गया है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उसी तरीक़ों को बरकरार रखते हुए उनके साहबजादगान भी तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनके साहबजादगान को सब्र जमील अता फरमाए, उनके वालिद गिरामी को गरक़े रहमत फरमाए। तो शामीन मोहतरम, जो सदका है इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। और आज का जो दिन है ये बख्शिश का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला का आज खास इनाम है। चुनाचे मिशकात शरीफ की हदीस है कि जब ईद उल फितर का दिन होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने बंदों पर फख्र फरमाता है। आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ईद का तरीका बता के इंशाअल्लाह नमाज ईद की अदायगी करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने मुबाह फरमाता है, यानी फख्र फरमाता है। क्योंकि फरिश्तों ने एतराज किया था कि या अल्लाह, तू उसकी तकलीफ फरमाने वाला है जो जमीन में फसाद और खून रेजी करेगा। तो जब बंदे अपने काम छोड़कर इस तरह खुले मैदान में हाजिर होते हैं और बाज़ औक़ात धूप पड़ रही होती है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की बंदगी अदा करने के लिए आते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि ये इन्हीं बंदों के बारे में कहते थे, देखो आज मेरी रजा के लिए खुले मैदान में आए हुए हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मलाइका, उस मजदूर की मजदूरी का बदला क्या है जो मजदूरी पूरी करता है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रब्बल आलमीन, उसका बदला पूरा पूरा अदा किया जाए, पूरी जजा दी जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे फरिश्तों,
मेरे बंदों ने, मर्द औरत ने फरीजा अदा कर दिया है और फिर दुआ के लिए चलते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। व इज्जती, मेरी इज्जत की कसम, व जलाली, मेरे जलाल की कसम, व करमी, मेरे करम की कसम, व उलूवी, उलूवे मर्तबत की कसम, व इर्तिफाई मकानी, मेरे बुलंद मकान की कसम, इरजिऊ कद गफरतु लकुम, वापस लौट जाओ, मैंने तुम सबको बख्श दिया है। फरमाया मैं इनकी दुआ जरूर कबूल करूंगा, जो दुआ मांगेंगे इनकी दुआ को मैं कबूल करूंगा। और बदल तो सय्यातकुम हसनातिन, और मैं तुम्हारी खताओं को नेकियों में बदल दूंगा। काला, सरकार ने फरमाया फयरजिऊना मगफूरन, कि वो लोग जब वापस लौट रहे होते हैं, इस हाल में लौट रहे होते हैं कि अल्लाह ने उनको बख्श दिया होता है। तो आज बख्शिश का दिन है, मांगने का दिन है। सामने मोहतरम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के अजीज़ो कारब दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमाए, हुजूर की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरीका समाअत फरमा लें, 3 मिनट हैं। आप हज़रात जल्दी से सफ़ों को कंप्लीट कर लें और तरीका जो है वो समाअत फरमा लें कि नमाज ईद वाजिब है, इसकी 2 रकतें होती हैं और इसके अंदर 6 जायद तकबीरें होती हैं। 3 जायद तकबीरें पहली रकत में, 3 दूसरी रकत में। तो नियत इस तरह करते हैं कि मैं नियत करता हूं नमाज ईद उल फितर वाजिब बमाए 6 वाजिब तकबीरों की, यानी जो तकबीरें वो भी वाजिब है, 6 जायद तकबीर वाजिब तकबीरों के मुंह तरफ किबला शरीफ के पीछे इस इमाम की। अच्छा, तो जब तकबीर कही जाएगी अल्लाह अकबर कहकर सना पढ़नी है, नमाजी मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बंद लिए जाएंगे, क्योंकि अब किरात करनी है तो इसलिए उसमें हाथ बांधे जाएंगे। फिर इमाम बुलंद आवाज से किरात करेगा, मुक्तदी किरात के मामले में खामोश रहेंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। तो मुक्तदी हुक्मन किरात में शामिल है और इमाम हकीकतन किरात के हुक्म में शामिल है। और इस तरह फिर रुकू होगा, फिर सजदे, इस तरह 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत जो है वो पहले किरात होगी, यानी सूरह फातिहा और कोई सूरत उसकी तिलावत होगी। फिर उसके बाद ये 3 जायद जो तकबीरें हैं, ये जायद ये कही जाएंगी। तो ये तकबीरें यानी किरात के बाद कही जाएंगी। अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, फिर आपने कहना अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़ देने हैं, फिर कहना अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देना है। 3 जायद हो गई। अब एक चौथी जो है रुकू के लिए जो तकबीर कहेंगे, तो वो बगैर हाथ उठाए के तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाना। तो ये याद रखो कि नमाज ईद में जो तकबीरें कही जाती है ना, ये नमाज ईद में सिर्फ हाथ उठाए जाते हैं कानों की लौ तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाद लोगों को देखा गया कि वो नमाज जनाजा में भी हाथ उठा रहे होते हैं। नमाज जनाजा में तकबीरें होती हैं मगर उसमें हाथ नहीं उठाए जाते। तो ये याद रखा करो, 1000 साल के बाद आती भूल जाते हैं, तो फिर याद कराना पड़ता है। तो ये इसका तरीका है। अब आप तमाम हजरात सफेद दुरुस्त फरमा।